ओके, सो इफ़ यू आर अ ट्रू फुटबॉल फैन यू मस्ट सी UEFA चैम्पियंस लीग। आई मीन कौन नहीं देखता भाई। जिस जिस इंसान ये फुटबॉल सबसे वाकिफ़ है वो इंसान भाई UEFA चैम्पियन लीग से भी वाकिफ़ है। ये है फुटबॉल क्लब के दुनिया में सबसे बड़ा ट्रॉफी। ठीक है, इसके बारे में अगर तुमको डिटेल्स में वीडियो चाहिए UEFA चैम्पियंस लीग की हिस्ट्री के बारे में तो मेरे को कमेंट करके जाओ। लेकिन इस वीडियो में हम इस सीज़न के यानी कि 2024-25 UEFA चैम्पियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जानता हूँ मैं इंटरनेशनल फुटबॉल ज़्यादा चर्चे में नहीं रखता, लेकिन भाई चैम्पियंस लीग है भाई। यू कांट इग्नोर चैम्पियंस लीग। आई मीन इफ़ यू आर ए ट्रू फुटबॉल फैन, मैंने वही कहा ना, इफ़ यू आर ए ट्रू फुटबॉल फैन यू कांट इग्नोर चैम्पियंस लीग। यू कांट मैन, यू जस्ट कांट। तो भाई 8 टीमें हैं, ऑफ कोर्स क्वार्टर फाइनल है। तो कौन कौन से टीम्स हैं मैं अगर पहले ये बता दूँ। 4 ऐसे टीम है ना जो तुम सुन के मतलब बहुत चक्का खा जाएगा। जो UEFA चैम्पियंस लीग को फॉलो करते वो नहीं खाएंगे, लेकिन जो ले ही फॉलो करते ना वो लोग बहुत चक्का खा जाएंगे। वो चारों टीम है बार्सिलोना, इंटर मिलन, एस्टन विला एंड आर्सेनल। भाई आर्सेनल बहुत सालों के बाद वो थियरी ऑनरी के एरा के बाद फिर से आर्सेनल एक बार UEFA चैम्पियंस लीग के लास्ट स्टेज में आ गई है। ठीक है, इसके साथ साथ है रियल मैड्रिड, PSG, बायर्न म्यूनिख। ओके, नो प्रॉब्लम, एंड ऑफ कोर्स डॉर्टमुंड। तो 8 टीमें हैं। क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स हमको पता है। तो हिस्ट्री रहा है UEFA चैम्पियंस लीग का दोनों लेग्स में खेल होते हैं। तो भाई पहला जो मैच था वो था भाई बायर्न म्यूनिख और इंटर मिलान के बीच में। ये मैच में मैं थोड़ा थोड़ा करके देखा हूँ और मैं ये बता सकता हूँ इंटर मिलान ने डोमिनेट किया है ना। एक प्लेयर का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, लाउतारो मार्टिनेज। ये बंदा भाई 2022 का जो वर्ल्ड कप था जीतने के बाद से बहुत मतलब फायर फॉर्म में है। तो ये मतलब सीरिया ए में लगातार गोल करते जा रहा है भाई, बहुत ही उम्दा स्ट्राइकर है। दी परफेक्ट नंबर 9। जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती थी वहाँ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था लौतारो मार्टिनेज। इसके साथ साथ फेट्रेसी ने एक गोल किया है बायर्न म्यूनिख के लिए, टॉमस मुलर, वो दी ओल्ड एंड गोल्ड टॉमस मुलर। भाई वो बंदा भाई कहाँ से खेल रहा है। मैंने उसको 2010 के फीफा वर्ल्ड कप से देखा। 2006 में था या नहीं था मेरे को नहीं पता। मैंने उसको 10 का फीफा वर्ल्ड कप से देखा हुआ है। ठीक है, यहाँ में इंटर मिलन का जीत होता है, इंटर मिलन आगे लीड लेती है। इसके बाद द शॉकिंग इवेंट ऑफ UEFA चैम्पियंस लीग दिस सीजन, आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड एट एमिरेट्स स्टेडियम। ये हुआ था भाई वही डेट को। हम लोग को पता है जो टाइम शेड्यूल रहता है ना वो बड़ा बकचोद रहता है ये भाई UEFA चैम्पियंस लीग का। सेम टाइम क्यों भाई, 1-2 घंटे इधर उधर करते लोग, यहाँ भी देख लेंगे वहाँ भी देख लेंगे। दोनों ही देश में अलग अलग देश में हो रहा है। मैं क्या करते हो भाई। यहाँ में 3 गोल किया है भाई आर्सेनल ने रियल मैड्रिड के ऊपर। पहला हाफ में रियल मैड्रिड ने थोड़ा सा ठीक ठाक खेला, लेकिन सेकंड हाफ में डेक्लन राइस जो इंग्लैंड का प्लेयर है भाई, वो उस बंदे ने 2 गोल जड़ दिए और 7वें आसमान पे रहा आर्सेनल का जो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इसके साथ कामाविंगा भी रेड कार्ड खा गया, बंदा बाहर चला गया, सेकंड लेग में खेल ही नहीं पाया। एंड मिरीनो ने 75 मिनट्स में आखिरी कॉफिन बुना दिया। 3-0 से आगे रहा हमारा आर्सेनल रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। ठीक है, इस ये दोनों जो मैच हुए थे ना ये 9 तारीख को हुए थे। उसके अगले ही दिन यानी कि 10 तारीख को पहला जो मैच हुआ था एस्टन विला और पेरिस के अंदर, ये भाई मतलब कुछ खास नहीं रहा। इसका सेकेंड लेग बड़ा खास रहा, लेकिन फर्स्ट लेग उतना खास नहीं रहा। 3 गोल जड़े हैं पेरिस सन जर्मन ने, एस्टन विला ने भी 1 गोल जड़ा है भाई। अब क्या बताओ, डिटेल्स में बताने का कुछ नहीं है। पेरिस सन PSG ने डोमिनेट किया है भाई, डोमिनेट, बस डोमिनेट जानते हो ना, डोमिनेट किया है PSG ने। अब जो मैच है वो है वह बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड एट स्टाडी ओलंपिक लुइस कॉम्पेनिस। ये भाई स्पेनिश नेम है। जो कैंप न्यू है उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है, इसके लिए स्टेडियम में खेला जा रहा था मैच। 4 गोल जड़े हैं भाई, चारों 4 गोल। ठीक है, 1 गोल रफीनिया, 2 लेवेंडर्स की, और आखिरी गोल द क्रेजी सन ऑफ स्पेन लमील यमाल, द सेकेंड में से, प्रोबेबली द सेकेंड में से, क्योंकि 17 साल के उम्र में वो भाई जो कर रहा है, अगर किसी भी तरह से ये चैम्पियंस लीग बार्सिलोना जीत गया और 1 गोल कर दिया इस बंदे ने फाइनल में, यू नेवर नो क्या होगा अगले 10 सालों में। यू नेवर नो, अगले साल ही वर्ल्ड कप है। ठीक है, दिमाग में रहना, अगले साल ही वर्ल्ड कप है, 2026 में वर्ल्ड कप है। ठीक है, तो वो याद रख के चलना।
अब जो रिवर्स फिक्सर हुआ था ना भाई, वो पहला फिक्सर हुआ था भाई डॉर्टमुंड और बारसा के अंदर। यहाँ में डॉर्टमुंड ने तीनों गोल किया सेकंड हाफ में, स्पेशली डॉर्टमुंड ने थोड़ा सा डोमिनेट किया। बारसा का जो डिफेंस था वो थोड़ा लड़खड़ा गए, लेकिन अंत में अंत भला तो सब भला, तो भाई हम लोग जीत गए 3-5 के एग्रीगेट से, हम सेमीफाइनल में चले गए। तीनों गोल किए है डॉर्टमुंड ने, एक गोल किया है बार्सिलोना ने। ठीक है भाई, अब क्या ही बता, वो गोल भी ओन गोल ही था भाई, लेकिन मैच बड़ा तगड़ा हुआ। जो ऑल ओवर जो 8 मैचेस हुए थे ना, वो बड़ा तगड़े हुए। उस बारे में अंत में चर्चा करूंगा। इसके बाद उसी दिन जो फिक्सर हुआ था भाई एस्टन विला और पीएसजी, इस गेम में भाई एस्टन विला ने कुछ गेम दिखाया। तीनों गोल जड़े थे पीएसजी के ऊपर, पूरा डोमिनेट किया, टोटली इंग्लिश स्टाइल फुटबॉल, डोमिनेटिंग फुटबॉल, पास थ्रू पास, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पास, लंबे लंबे पासेस जो ट्रेडिशनल इंग्लिश फुटबॉल होते हैं। थोड़ा सा स्किल, थोड़ा सा पास, लॉन्ग रेंज शॉट, ऑल ओवर बहुत अच्छा। ठीक है, मैच इंटरेस्टिंग होता अगर पहले लेग में एस्टन विला ने एक गोल और कर दिया होता, ठीक है, तब ये गेम बहुत जमता। लेकिन अंत में पीएसजी बिंग पीएसजी, लुइस एनरिके वाज हैप्पी, टू हैप्पी, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ कैपेबल। बार्सिलोना के साथ उसने बंदे ने भाई UEFA चैम्पियंस लीग जीता है 15-16 का, तो ही इज़ अ गुड कोच। अब अगर पीएसजी हर बार अंत में अगर हक दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है भाई, 17 तारीख यानी कि उसके बाद जो फिक्सचर हुआ था वो हुआ था भाई, पहला फिक्सचर इंटर मिलान और बायर्न म्यूनिख के बीच में। यहाँ में 2-2 करके ड्रॉ हुआ, लेकिन टोटल एग्रीगेट में 4-3 हुआ। हैरी केन का जो बैड लक था वो भाई टॉटनहम से चल के भाई बायर्न म्यूनिख तक आ गया। मेरे को लगता है भाई हैरी केन के का भाई हैरी केन के पास ट्रॉफी नहीं आ सकता भाई। मैं क्या बताऊँ, इस बंदे का इतना लक खराब था। ये बंदा यूरो फाइनल हार गया, चैम्पियंस लीग फाइनल हारा है, अब यहाँ में आकर भी हारने लगा है। भाई क्या कर सकता है भाई, बंदा अच्छा प्लेयर है, इंग्लैंड का अभी जो नंबर 1 स्ट्राइकर वही है, अच्छा खेलता है, लेकिन भाई क्या बताओ, मेरे को हंसी भी आता है, मेरे को गुस्सा भी आता है, मेरे को बुरा भी लगता है, क्या बोलूँ मैं भाई। यहाँ में हमारा एक गोल किया है हैरी केन ने, एरिक डायर ने भी एक गोल किया है, लेकिन वो जो लास्ट में हैवर्ड का जो गोल था, वो फ्रांस का जो राइट बैक, हाँ उसने लास्ट अंत में आकर गोल किया, अंत में नहीं, वो 61 मिनट में गोल किया था। उसके बाद एरिक डायर ने गोल किया था, लेकिन तब तक खेल ख़त्म हो गया था। और अंत में जो मैच हुआ वो मैच हुआ है भाई रियल माद्रिद और आर्सेनल के अंदर, सैंटियागो बर्नाब्यू में। इस मैच में बहुत एक्सपेक्टेशंस थे कि रियल माद्रिद कमबैक करेगा, 4 गोल करेंगे। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्यों नहीं था वो मैं अंत में बताऊंगा। इस मैच में आर्सेनल ने फिर से डोमिनेट किया। एक बात भाई, जो जर्सी है ना आर्सेनल का, मतलब मैं प्यार में पड़ चुका हूँ भाई। इतना सुंदर जर्सी भाई, इतना सुंदर जर्सी भाई, एडिडास ने क्या किया है भाई, आग लगा दी, आग लगा दी, एकदम आग लगा दी। ठीक है भाई, लाजवाब जर्सी भाई, एकदम एकदम करारा जर्सी। इससे अच्छा जर्सी मेरे को नहीं पता। बार्सिलोना का है जर्सी और आर्सेनल का है जर्सी, दोनों जो ब्लैक के ऊपर जो कॉम्बिनेशन बिठा है ना, लाजवाब। गुड जॉब नाइकी एंड एडिडास, वेरी वेरी गुड जॉब। इस मैच में भी भाई रियल माद्रिद ने एक गोल किया है, वो भी भाई भीख में मिला इन लोगों को। विनीसियस जूनियर का पाव में एक बॉल लग के घुस गया था, लेकिन वहाँ में आर्सेनल की तरफ से साका ने एक गोल किया और अंत में मार्टिनेली ने एक गोल किया है भाई। अंत में एकदम अंत में, वो 93 मिनट्स, उसके 30 सेकंड 40 सेकंड बाद में हुइसल पड़ गया। ठीक है, ओके भाई, अब आ जाता हूँ ना सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल भी फर्स्ट लेग सेकंड लेग होगा। सेमीफाइनल का जो फर्स्ट लेग होगा उसका जो फर्स्ट मैच है वो है 30 तारीख में, किस किस के अगेंस्ट, आर्सेनल वर्सेस पीएसजी। और अगले दिन यानी कि 1 तारीख को है बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान। अब जो रिवर्स पिक्चर होगा वो होगा 7 तारीख को इंटर वर्सेस बारसा एंड 8 तारीख को पीएसजी वर्सेस आर्सेनल। ठीक है, ये जो 4 मैचेस होंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। मेरा प्रेडिक्शन तुम चाहो तो मैं ऑफकोर्स, मेरा जो 2 टीम्स है बार्सिलोना आर्सेनल, इन दोनों को मैं फाइनल में देखना चाहूँगा। 2006 का जो फिक्सचर है, जो थियरी ऑनरी हारा था, जिससे वो टैग आया था कि आर्सेनल नेवर विन ए कप, तो वो इस साल भी ना हो, मेरा टीम के अगेंस्ट तो ना हो। अगर किसी वजह से इंटर मिलान उठ गया तब मैं चाहूँगा कि आर्सेनल जीत जाए। अगर बार्सिलोना उठा ना, मैं कभी नहीं चाहूँगा भाई। मैं बार्सिलोना फ़ैन हूँ बचपन से, बार्सिलोना, और पीछे तुम देख सकते हो मोहन बागान का फ़ैन हूँ भाई। तो मैं चाहूँगा कि इस बार मौका आया है और बार्सिलोना जिस फॉर्म में है, जो जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो हम ज़रूर जीत सकते हैं।
अब इसके बाद में अंत में आकर अब मेरे पास 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है द रिटर्न ऑफ आर्सेनल। भाई क्या कमबैक किया है भाई आर्सेनल ने। तुम ईपीएल में देख लो, तुम यूसीएल में देख लो, जो आर्सेनल का जो टैग था कि दे नेवर विन ए कप, स्टिल द टैग रिमेन्स। लेकिन जो प्लेयर्स के अंदर जो चाहत है ना, जो भूख है ना गेम के जीतने के वजह से, वो बहुत बड़ा है और बूस्ट अप हुआ है। आर्सेनल इज़ लुकिंग रियली गुड एंड आई होप अगर इंटर उठे फाइनल में तो वो इंटर को हरा के अपना पहला वेफा चैम्पियंस लीग हाथ में लाए। दूसरा और सबसे बड़ा जो मेरा क्वेश्चन है, क्या बार्सिलोना इस साल जीत सकता है? शॉर्ट आंसर इज यस, ऑफ कोर्स दे कैन। जो टीम्स है, जो कॉम्बिनेशन है, जो फॉर्मेशन है और जो कोच का इंथुसियाज्म है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अगर इस बार नहीं तो मेरा मतलब आने वाले 2-3 सालों में तो तुम भूल ही जाओ, तुम भूल जाओ भाई। क्योंकि इतने करीब अगर अगर वो लामिन यामाल 17 साल का बच्चा है भाई, उसके दिल में क्या चलेगा। वो पहला जो टूर्नामेंट खेला इंटरनेशनल वही जीत गया यूरो। अगर फाइनल हारने का एक्सपीरियंस इतना जल्दी वो मिल गया, फिर वेफा चैम्पियंस लीग का जैसा फाइनल, तो थोड़ा दर्द तो होगा, बहुत दर्द होगा भाई, बहुत दर्द होगा। आई होप इट विल नॉट गोना हैपन एंड बार्सिलोना विल won द चैम्पियंस लीग दिस सीजन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नंबर 3 जो मेरा क्वेश्चन है एंड द रियल क्वेश्चन इज व्हाई रियल मैड्रिड वी कांट दैट शार्प दैट ग्लोरीफाइड इन दिस सीजन। आई मीन तुम टीम देख लो, ओवरऑल तुम अटैक देख लो, मिडफील्ड देख लो, डिफेंस देख लो, क्या प्लेयर्स है भाई, कांड फाड़ कर रख देगा। अगर चाहे ना कांड फाड़ कर रख देगा भाई। लेकिन मतलब तुम बोल सकते हो थोड़ा प्लेयर्स के अंदर ईगो प्रॉब्लम्स है। आफ्टर ऑल प्लेयर्स आर सुपरस्टार। रियल मैड्रिड बिंग रियल मैड्रिड। कोच के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बोलने को तो ये भी आया था कि भाई आर्सेनल के अगेंस्ट ये मैच अगर हम हार जाए, हम यानी कि रियल मैड्रिड फैंस, ठीक है, हम नहीं, मैं बारसा फैन हूँ, तो आर्सेनल के अगेंस्ट अगर रियल मैड्रिड हार जाए तो कलर्स एंजेलोटी को वो स्वाइप अप कर देंगे। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। तो जो डाउनफॉल हुआ है ना रियल मैड्रिड का, वो मैं कहना चाहूँगा कि प्लेयर्स के कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। प्लेयर्स की ईगो का भी मैटर हो सकता है। ओवरऑल इट्स ए वेरी टफ फेज फॉर रियल मैड्रिड। इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद भी, इतने अच्छा कॉम्बिनेशन, इतना अच्छा फैसिलिटी बाद में भाड़ में जाए, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, इतना अच्छा कोच के होने के बाद भी ऐसा खेलना थ्रू आउट द सीज़न, मतलब इस सीज़न बहुत बुरा खेला है रियल मैड्रिड। लग ही नहीं रहा है भाई रियल मैड्रिड खेल रहा है, एकदम से लग नहीं रहा। तो अच्छा नहीं लगता। एक टॉप क्लास टीम जब ऐसा खेलता है तो दिल से बुरा लगता है भाई। प्लीज़ रियल मैड्रिड कम बैक। UEFA चैम्पियंस लीग इस साल तो नहीं हुआ, अगला साल ज़रूर होगा, ठीक है। नंबर 4 जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, UEFA काउंसिल को सालों काय को ये फॉर्मेट चेंज किया। इतना सुंदर भाई वो ड्रॉ होता था, 4-4 करके टीम्स का विड्रॉल होते थे, ग्रुप्स होते थे, फिर वो फिरते थे। क्या इन्हें लंबा एक फॉर्मेट कर दिया। अबे यार ये लीग थोड़ा ही है। हाँ लीग है, सारा साल चलता है, पूरा साल ये UEFA चैम्पियंस लीग का माहौल जमा रहता है, लेकिन ये फॉर्मेट नहीं चेंज करना चाहिए था। वो जो विंटेज UEFA चैम्पियंस लीग का फील है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। UEFA वालों प्लीज़ इसको वापस ले आओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इफ़ यू कैन। एंड जो अंत में एक क्वेश्चन रह जाता है, द इटालियन फुटबॉल ब्रिलियंस हैज़ कम बैक। तुम इंटर मिलन का अगर पिछले कुछ मैचेस देखो सीरिया में और UEFA चैम्पियंस लीग के, तो तुम ये ज़रूर कह सकते हो कि इंटर मिलन इज़ बैक एंड दे कम बैक स्ट्रांगली, रियली स्ट्रांग। टाइम होता था भाई जब सीरिया वाज द मोस्ट व्यूड फुटबॉल लीग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट कुछ कारणों की वजह से वो नहीं रहा। उस वो एक टोटल अलग टॉपिक है। अगर फिर से इंटर मिलन चैम्पियंस लीग जीत जाता है ना, तो जो ब्रिलियंस था ना इटालियन फुटबॉल का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वापस आएगा। वो जो 2006 का टीम था जो वर्ल्ड कप जीता था, वो कुछ अलग ही टीम था भाई, ठीक है। मैं बहुत दुखी हुआ था जब 2014 के वर्ल्ड कप में इटालिया क्वालिफाई नहीं कर सका। इटालिया इसलिए बोला कि वो लोग भी इटालिया ही बोलते हैं भाई। इटाली हम बोलते हैं, वो इटालिया बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अंत में यही बात है कि हम एज ए फुटबॉल फैन, मैं एज ए फुटबॉल फैन ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलूँगा, टेक्निकल बातें से मैं दूर रहूँगा फुटबॉल के बारे में।
तो एज ए फ़ैन, एज ए व्यूअर, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा जो थोड़ा सा ज्ञान है, उस ज्ञान को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ थोड़ा सा चर्चा करने के लिए आया था। तो अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगे और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे और मेरा थोड़ा थोड़ा पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके जाना भाई, भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब भी करना, उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मोटिवेशन पता है ना तुमको, बहुत बड़ा चीज़ है मोटिवेशन। अब अपने फुटबॉल फैंस दोस्तों के साथ शेयर करो, फ़र्क नहीं पड़ता वो किस टीम का सपोर्टर है, शेयर कर दो। अगर वो ट्रूली फुटबॉल फ़ैन है ना, वो इसको सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। तुम भी सब्सक्राइब करके आना। टाटा।